Kahani Time with Raja Ahmed. बहुत समय पहले की बात है। मदनपुर गांव को किसानों के गांव के नाम से ही जाना जाता था। आसपास के पूरे इलाके में बस यही एक ऐसा गांव था जहां किसान ही रहते थे, इसीलिए इस गांव को किसान गांव भी बोला जाता था। इसी गांव में एक किसान मदन भी रहा करता था। मदन के पास जमीन की कोई कमी नहीं थी। पूरे गांव में सबसे ज्यादा जमीन मदन किसान के पास ही थी। उसने अपने खेतों में तरह तरह की फसलें बोई थी। मदन के घर में मदन और उसकी बूढ़ी पत्नी गायत्री रहती थी। गायत्री, कितना अच्छा होता कि एक हमारे भी बुढ़ापे का सहारा होता। कम से कम बुढ़ापे में हमारी लाठी तो बनता। हाँ जी, सही कह रहे हैं आप। भला इतनी जमीन जायदाद हमारे जाने के बाद क्या होगा? सब गांव वाले लूट कर बैठ जाएंगे। हाँ, पर कर भी क्या सकते हैं? भगवान हमें बेऔलाद ही देखना चाहता था शायद, इसीलिए हमें कोई औलाद नहीं दी। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा शहर होकर आता हूँ, देख आऊं फसलों का क्या भाव चल रहा है शहर में। हमारे भी फसल तैयार ही होने वाली है। ठीक है, जाइए, जरा आराम से जाना बुढ़ऊ, उम्र हो गई है तुम्हारी अब। हाँ हाँ, मैं तो बुढ़ऊ हो गया हूँ, जैसे तुम तो अभी जवान ही हो। मदन शहर के लिए निकल जाता है। करीब आधे घंटे बाद मदन शहर पहुंच गया और फसलों के थोक विक्रेता के पास जाकर उनसे पूछता है, अरे बेटा, क्या भाव चल रहा है आजकल गेहूं और धान का? काका, अभी तो धान और गेहूं के भाव बहुत गिरे हुए हैं, पर ठीक ठाक भाव लगा दूंगा। कितना धान और गेहूं है आपके पास? जब भाव ही कम है तो क्या बेचूंगा बेटा, चलता हूँ, अगले महीने आकर देखूंगा। मदन शहर के छोटे मोटे अपने काम निपटाकर वापस घर के लिए निकल जाता है। जैसे ही मदन गांव के बाहर आया तो देखा कि एक 14 साल का बच्चा चुपचाप पेड़ के नीचे खड़ा है। मदन बच्चे के पास जाकर बच्चे से पूछता है, बेटा, कौन हो तुम? इतने छोटे नन्हे मुन्ने से हो, इस गांव के तो नहीं हो तुम। कहां से आए हो? दादाजी, मैं बहुत दूर के गांव से आया हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे रे, ये तो बहुत बुरी बात है। एक छोटे से बच्चे को कोई खाना तक नहीं खिला पा रहा है। कैसा घोर कलयुग आ गया है भाई। बेटा, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहेगा? हाँ दादाजी, जरूर रहूंगा। चल फिर तुझे पेट भर के खाना खिलाता हूँ। आज से तू मेरा पोता बनकर रहेगा। वैसे तेरा नाम क्या है बच्चे? मेरा नाम चंपक है दादाजी। ठीक है चंपक बेटा, चल मेरे साथ। मदन उस बच्चे को अपने साथ घर ले आता है। अरे ये छोटा बच्चा किसका है? किसे ले आए आप? हमारा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है, फिर ये किसका बच्चा ले आए आप? गायत्री, ये बच्चा अपने गांव के बाहर एक पेड़ के पास खड़ा था। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। अब से ये हमारे साथ ही रहेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान ने आखिरकार हमारी सुन ली और हमें भी एक जीने का सहारा दे दिया। हाँ गायत्री, भगवान ने हमारी सुन ली। दादाजी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? हाँ हाँ बेटा, जरूर मिलेगा। गायत्री, इसे कुछ खाने को दे दो। आजा मेरे बच्चे, तुझे खाना खिलाती हूँ मैं। मदन और गायत्री को जीने का अब एक सहारा मिल गया था। दोनों को बच्चे के मिलने से बहुत ज्यादा खुशी थी। धीरे धीरे दिन कटते गए, फसल भी कटने का समय आ गया था। मदन और उसके पोते ने भी अपनी फसल काट ली थी और शहर व्यापारी के पास बेचने के लिए आ गए। बेटा,
कुछ फसलें लाया हूँ, इसका हिसाब कर ले, आकर देख ले फसलों को। अरे चाचा, देखना क्या है, आप लाए हो फसल तो ठीक ही होगी, इसके 60,000 दे दूंगा मैं। चाचा, आप भाव बहुत कम लगा रहे हो, ठीक ठीक लगा लो, नहीं तो और भी व्यापारी बैठे हैं बाजार में फसल लेने के लिए। अरे चाचा, ये बच्चा कौन है? ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। ये मेरा पोता है बेटा। चाचा, इस फसल के पूरे 80,000 लूंगा, लेना है तो बताओ, नहीं तो मैं दूसरे व्यापारी के पास जा रहा हूँ। अरे अरे नहीं नहीं बेटा, कैसी बात कर रहे हो? मैं दे रहा हूँ ना 80,000, ये लो। ये बात हुई ना चाचा, चलो दादाजी अब घर चलते हैं। हाँ बेटा, चल। बाप रे, कितना चालाक लड़का है ये। और एक हमारा बेटा नालायक निकम्मा कहीं का, कुछ काम ही नहीं करता, दिन भर शैतानियों में डूबा रहता है। अरे बेटा चंपक, तू तो बहुत होशियार निकला रे। मैं तो समझता था कि तू अभी बच्चा है, लेकिन तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। बस दादाजी, आपको देखकर ये समझदारी मुझ में अपने आप ही आ गई। बातें करते करते दो लोग गांव आ जाते हैं। चलो चलो दादाजी, जल्दी चलो, आज के मुनाफे की खबर दादी माँ को भी तो बतानी है। हाँ बेटा, तेरा भविष्य बहुत उज्जवल लग रहा है रे, तू बहुत आगे जाएगा। चल, तेरी दादी माँ को बताता हूँ कि तूने आज कैसे बाजार में भाव किया। पूरे गांव में खुशहाली तो थी ही, पर मदन के घर चंपक के आ जाने से दोगुनी खुशी हो गई थी। ऐसे ही 6 साल बीत गए। चंपक अब बड़ा हो गया था और खेतों में खूब मन लगा के काम किया करता था। इस खेत का भी काम हो ही गया, कल आकर बीज डाल दूंगा, बस इस साल की खेती भी तैयार हो जाएगी। चलकर दादाजी को बता देता हूँ। चंपक खेत से घर की ओर चल देता है। जैसे ही चंपक गांव में आता है, रास्ते में उसे पिंकू मिलता है। चंपक भाई, तुम कहाँ थे यार? पूरे गांव में सब ढूंढ ढूंढ के तुमको पागल हो गए हैं। कहाँ थे तुम? देख टिंकू, इस तपतपाती गर्मी में मैं काम कर कर आया हूँ, तो ज्यादा दिमाग मत खा, जल्दी से बता बात क्या है। अरे क्या बताएं चंपक भाई, तुम्हारे दादा और दादी अब इस दुनिया में नहीं रहे, अचानक ही दोनों चल बसे हैं। जल्दी चलो घर। क्या? ये नहीं हो सकता, तू झूठ बोल रहा है। चंपक जल्दी से घर आता है और देखता है कि सच में उसके दादा दादी अब इस दुनिया से चले गए हैं। चंपक अपने दादा दादी का संस्कार कर कर घर आ जाता है। दादा दादी तो रहे नहीं अब, ये सब खेती मुझे अकेले ही देखनी पड़ेगी। दोनों ने मुझे सहारा देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, उन दोनों का एहसान मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा। चंपक का एक शत्रु था मोहन। मोहन हमेशा चंपक से जलता था। मोहन हमेशा से अमीर बनने के सपने देखा करता था और वो मदन के घर में घुसकर अपनी दाद जमाना चाहता था, पर ऐसा हो नहीं पाया। इस गांव में अगर चंपक का कोई शत्रु था तो वो बस मोहन था। अब तो मदन दादा भी नहीं रहे, देखता हूँ अब चंपक की कौन मदद करेगा। एक काम करता हूँ, जाकर उसकी फसलों में दवाई डाल देता हूँ, जिससे उसकी फसल खराब हो जाएगी, तब मुझे सुकून मिलेगा। मोहन चंपक के खेत की ओर चल लेता है। थोड़ी देर में ही मोहन चंपक के खेत में आकर दवाइयां डालने लगता है, पर ये सब मोहन को करते हुए
चंपक का दोस्त बंसी देख लेता है। अरे बाप रे, ये मोहनवा कर क्या रहा है? चंपकवा के खेत में कुछ दवाई सा डाल रहा है। जाके चंपकवा को बताना पड़ेगा। अरे चंपक, तेरे खेत में मोहन कुछ दवाई सा डाल रहा था। कहीं कहीं ऐसा ना हो कि तेरी सारी फसल खराब हो जाए। इसकी शिकायत मुखिया जी से करनी पड़ेगी। बंसी मेरे यार, तू चिंता मत कर। मैंने फसलों को सुरक्षित करने के लिए बहुत ही अलग तरीके की खाद डाली है, जिसमें मोहन क्या, कोई भी कितनी दवाई डाल ले, फसल को कुछ नहीं होगा, समझा? इस तरह चंपक की फसलें कुछ महीने में बड़ी हो गई और लहराने लगी। हर साल चंपक किसानी कर अब अच्छा धन कमाने लगा था। किस्मत आपका दरवाजा एक बार खटखटाती है। दोस्तों, उस किस्मत के साथ अगर आप अपना 100% मेहनत लगा दे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। यही आज की हमारी कहानी की सीख है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों।